शरद यादव नहीं रहे। मुझे तो उनसे मिलना था। कई बार सोचा लुटियन दिल्ली छोड़कर शरद जी छतरपुर के नए घर शिफ्ट हुए हैं तो उनसे जाकर मिलना है। जीवन के उत्तरार्ध की उनकी शारीरिक व सियासी सेहत की खोज खबर लेनी है। उनकी पत्नी रेखा जी और बेटे बेटी से बातचीत करनी है, पर सहयोग नहीं बना। तभी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि में यह ग्लानि दिल दिमाग को छलनी कर दे रही है कि कैसे उनके सादे सहज व सरल परिवार को धैर्य बंधाओ, कैसे शरद जी को याद करूं। शरद जी की स्मृति में आजाद भारत के इतिहास में उनके रोल को लेकर मेरे कई निष्कर्ष हैं। अब तक की कोई 45 वर्षों की पत्रकारिता में शरद यादव मेरे शुरुआती परिचित नेताओं में से थे। उनसे मेरा 1978 से परिचय है, तब जब वे और रामविलास पासवान दोनों दिल्ली के विंडसर पैलेस के चौराहे की अशोका रोड की कोठी के लोक दल ऑफिस के पिछवाड़े में बैठा करते थे। वे तब युवा लोक दल के नौजवान नेता थे। मैं पत्रकार बनता नौजवान। बाद में जनसत्ता में ब्यूरो रिपोर्टिंग गपशप कॉलम के चलते जब मैं लुटियन दिल्ली में और खासकर उत्तर भारत के नेताओं की राजनीति की गहराई में जाने लगा तो शरद यादव से अपनापन बनना शुरू हुआ। उनसे मुझे बुजुर्ग नेताओं मसलन चरण सिंह, बहुगुणा, मुरारजी, नानाजी देशमुख आदि की राजनीति के सुराग मिलते थे। वे दिन ही कुछ अलग थे। जनसत्ता तब गैर कांग्रेसवाद के उबाल में विपक्ष का चहेता अखबार था और मेरा गपशप कॉलम सबके लिए पठनीय। सो शरद यादव की 47 साल सांसदीय मंत्री अनुभवों और उनके राजनीतिक दाव पेच के समानांतर मेरी भी पत्रकारिता थी। शरद यादव के आरंभ, उठान, शीर्ष रोल से लेकर उत्तरार्ध के उनके अकेले बेगाने जीवन का मैंने केवल चश्मदीद रहा बल्कि पारिवारिक अपनेपन की यादों को भी संजोए हुए हूं। हालांकि वैचारिक तौर पर मेरे और उनके छोर दूर विरोधी थे, लेकिन हाँ गैर कांग्रेसवाद का 80-90 के दशक में साझा थी। बहरहाल मेरा मानना है और ये सत्य है कि शरद यादव मंडल राजनीति के मसीहा थे। तभी उनको श्रद्धांजलि की मेरी भावाव्यक्ति का शीर्षक है शरद यादव मंडल के पितामह। हाँ, सचमुच में शरद यादव भारत की राजनीति में टर्निंग पॉइंट रहे। उन क्षणों वक्त का मैं चश्मदीद था। शरद जी ने लोगों को बनाया, पुराने लोगों को साथ रखा, जबकि मैंने शरद जी के साथी नेताओं को बदलते देखा है, घमंडी, अहंकारी, धोखेबाज होते देखा। लेकिन ऐसे अनुभवों के चक्र दबाए होने के बावजूद शरद जी हमेशा सहज दिखलाई दिए। अहंकारी या बदले की राजनीति को पास में फटकने नहीं दिया। सचमुच में शरद जी का कायल उनकी सादगी व सहजता से था। शरद जी और उनका परिवार मेरी निजी जिंदगी का इसलिए हिस्सा रहे हैं क्योंकि पूरे परिवार की सहजता व सरलता मेरे और मेरे परिवार के लिए मन भावक रही। मैंने अपनी पत्रकारिता में लुटियन दिल्ली के जितने नेताओं और उनके परिवारों को देखा है, उसमें सत्ता पावर की चकाचौंध के बीच भी शरद जी और उनका परिवार हमेशा सहज व सरल जीवन जीने वाला लगा। कोई माने या न माने, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव राजनीतिक दाव पेचों में रियल घुसपैठ से जाना मेरा ये सत्य है कि भारत की 75 साल राजनीति में मंडल राजनीति का फैसला शरद यादव के कारण था। वे मंडल राजनीति के पितामह थे और त्रासद है जो उन्हीं के साथ मंडल राजनीति के सभी पिछड़े नेताओं ने छल किया, उनसे दगाबाजी की। शरद यादव का एक और ऐतिहासिक मतलब है। वे गैर कांग्रेसवाद की राजनीति के पहले नौजवान लोकसभा सांसद थे जिनकी उपचुनाव में जीत से कांग्रेस के पतन, जेपी आंदोलन, इंदिरा गांधी के सियासी पतन का सिलसिला शुरू हुआ। हाँ, छात्र राजनीति से 1974 में जबलपुर उपचुनाव में विपक्ष के साझा उम्मीदवार के रूप में शरद यादव ने कांग्रेस के दिग्गज सेठ गोविंद दास की सीट से कांग्रेस को चुनाव हराया था, तो वह परिवर्तन की चिंगारी थी।
गैर कांग्रेसवाद की राजनीति का वह बिगुल था। उसी के बाद तो फिर संपूर्ण क्रांति का आह्वान, इमरजेंसी और अंत में जनता पार्टी सरकार के बनने का घटनाक्रम था। शरद यादव का दूसरा ऐतिहासिक रोल प्रधानमंत्री वीपी सिंह से मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करवाने का था। इसलिए वे पिछड़ों का आरक्षण करवाने के पितामह थे। यह भी नोट रखें कि मुलायम सिंह और लालू यादव दोनों शरद यादव के कारण मुख्यमंत्री बने थे। दोनों का राजनीतिक करियर शरद यादव के कारण था। यह अलग बात है कि दोनों ने उनका एहसान बहुत जल्द सत्ता अहंकार में भुला दिया। सत्ता नेताओं को कैसे संस्कारहीन बनाती है, अहंकारी बनाती है, इसके आजाद भारत में सर्वाधिक उदाहरण मंडल राजनीति के पिछड़े नेताओं के परस्पर धोखे के हैं। मैं आरक्षण व मंडल राजनीति को हिंदुओं के गुलाम इतिहास की भूख का एक हिस्सा मानता हूं। मैंने शरद यादव की जात थीसिस को कभी नहीं माना। कई बार मुलायम, लालू और नीतीश कुमार आदि नेताओं से उनके हुए अनुभवों के हवाले में उन्हें कचोड़ता था। बावजूद इसके वे जातियों के लोहिया समाजवाद से इंच भर कभी भी टस से मस नहीं हुए। मुझे कई बार गिला हुआ कि मैंने मंडल आरक्षण दिलाने वाले वीपी सिंह और शरद यादव की राजनीति से क्या क्या उम्मीदें, खास करके गैर कांग्रेसवाद, भ्रष्टाचार उन्मूलन की बनाई थी, लेकिन हुआ क्या। और सबसे बड़ी बात है, जो दोनों के साथ उनके अपने लोगों ने क्या राजनीतिक धर्म निभाया। बहरहाल शरद यादव का रोल भाजपा को सत्ता में बैठवाने का भी रहा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के चेहरों, चाहे तो इसमें प्रसुपा वालों को भी शामिल करें, उन चेहरों में मधुलिमय और जॉर्ज फर्नांडिस ने संघ से एलर्जी में कभी चाहे जो स्टैंड लिया हो, लेकिन यह भी सत्य है कि जनता पार्टी, जनता दल, जन मोर्चा की वीपी सिंह सरकार व संयुक्त मोर्चे से लेकर फिर अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव दो ऐसे चेहरे थे जिनकी अगुवाई में, जिनके द्वारा लगातार एक के बाद एक चरण में भाजपा की स्वीकार्यता बनती गई और उसी से भाजपा सत्ता के शीर्ष पर पहुंची। शरद यादव जनता पार्टी के गठन के वक्त युवा समाजवादी थे। तब मधुलिमय जॉर्ज फर्नांडिस का राजनीतिक रुतबा भारी भरकम था। इससे इतर सूझबूझ से शरद यादव ने चौधरी चरण सिंह, देवीलाल या कि लोक दल की धारा से अपना जुड़ाव बनाकर उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस की मिशन में काम किया तो अपना स्वतंत्र सियासी वजूद भी बनाया। और ये दोनों समाजवादी भाजपा की वाजपेयी सरकार के आधार स्तंभ थे। संसद में सेंट्रल हॉल में वीर सावरकर की तस्वीर लगाए जाने की ये पक्षधर तो वाजपेयी आडवाणी में श्रम, विमानन, खाद्य जैसे मंत्रालयों को संभालते हुए भी। मैं शरद यादव की राजनीति का ताउम्र ऑब्जर्वर रहा। जनसत्ता में अनेकों बार उन पर गपशप लिखी, मगर वे मेरा नेचर, मेरी जाति, मेरे विचार सब जानते थे और सबके बावजूद सहज भरोसे का अपनापन लिए हुए। यूं भी उन दिनों राजनीति पढ़ने लिखने वालों की थी। नेता और पत्रकार एक दूसरे से समझते थे, वे सत्य में जीते थे। तभी जमीनी नेताओं के साथ गपशप और उठना बैठना सब भरपूर था। गैर कांग्रेसवाद की राजनीति का हर उबार मेरे लिए शरद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, केसी त्यागी, गोविंदाचार्य, वाजपेयी, आडवाणी आदि के साथ चुनावी दौरों, राजनीतिक कवरेज के मौके लिए हुए होता था। उस लुटियन दिल्ली को यूं खत्म हुए अब बरसों हो गए। भारत की राजनीति में अब न लुटियन दिल्ली है और न संस्कारवान नई दिल्ली। अब दिल्ली कृपण है, अहंकारी है, संकीर्ण है। इस हकीकत के बावजूद यह खबर मुझे व्यथित कर गई थी कि 7 दफा लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे शरद यादव का लुटियन दिल्ली मकान खाली करवाया जा रहा था। इस पर तब न मंडलवादी नेताओं की सुध लेती की खबर मिली थी और न उन लोगों की संवेदना भड़की जिनका मुख्य धारा की राजनीति से अछूतपना कभी समाजवादी शरद यादव ने खत्म कराया था। बस इसी के साथ अपनी बात मैं यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.